This video is sponsored by V-Guard. तो सबसे पहले महेश वर्मा, ये सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी ताकीद, चेतावनियां, यू आर प्लेइंग विद फायर, तो क्या ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार राज्यपालों के जरिए विपक्ष की सरकारों को कंट्रोल कर रही है जहां जहां विपक्ष की सरकार है? गरिमा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक मूल्यों का सिर्फ कहीं न कहीं संरक्षण मिलना चाहिए और निश्चित रूप से इसमें जो है जितनी भूमिका राज्य सरकारों की है उसी प्रकार से राज्यपाल की है। राज्यपाल और राज्य सरकार जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कहीं न कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। अगर कहीं हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक अवधारणा को सामने रख के बात करें तो मुझे याद है कि भानु प्रकाश एक राज्यपाल हुआ करते थे गोवा के, और उस समय एक मुख्यमंत्री थे, उनका नाम कोई फर्नांडिस या कुछ नाम था। जब उन्होंने कुछ राज्यपाल के बारे में तीखा टिप्पणी करी ओली ओली को लेकर, तो उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो किया और कहा कि इस मुख्यमंत्री को हटा दे। और वो करना पड़ा। डिस्प्लेजर पे अगर राज्यपाल अपना डिस्प्लेजर शो करता है तो कि सरकार उसी की होती है। और राज्यपाल जो है, आपको एक सुन के हैरानी होगी गरिमा जी कि कोई भी राज्यपाल 3 दिन से ज्यादा छुट्टी पर किसी भी राज्य में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कस्टोडियन होता है राज्य में। वो किसी भी La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। आपात स्थिति में हर एक चीज का एक संरक्षक होता है। जब उस संरक्षक के साथ आप भला बुरा उसको कहेंगे, उसको अपमानित करेंगे। केरल में क्या हुआ? सरेआम पब्लिकली वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव, मुख्यमंत्री, सारे लोग, आरिफ मोहम्मद खान जैसे व्यक्ति का एक स्कॉलर है, उनको कहीं उनकी विद्वता पर सवाल उठाया गया। इतना तक कहा गया कि भाई इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि ये बिल रोक के रखते हो। लेकिन महेश वर्मा, आपको रोक रही हूँ और इसलिए रोक रही हूँ कि आप भी जानते हैं कि सियासी बयानबाजी एक अलग बात है और विधानसभा से पारित बिलों को रोककर बैठ जाना, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि व्हाई यू हैव बीन सिटिंग ऑन द बिल्स फॉर 3 years, यू हैव नो आंसर, यू हैव नो अप्रोप्रिएट आंसर टू गिव द सुप्रीम कोर्ट। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट जो है, ये तलक टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो वो काम इस देश में किया। एचआर बोम्मई बनाम भारत सरकार, याद करिए पी वेंकटचलैया ने क्या किया था जब मुंबई सरकार को गिराया। आज वो माइलस्टोन जजमेंट है, हर जगह उसको पढ़ा जाता है। रमेश भंडारी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की कितनी चीजों को 100 ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने नजीर दिए होंगे जो कि कांग्रेस रूलिंग गवर्नर्स और राज्यपालों ने उनके कुकृत्य पे कहीं विराम लगाया। नहीं, मैं जानती थी आप कांग्रेस के कुकृत्य पर आएंगे कर रही हैं महेश वर्मा, मैं जानती थी आप कांग्रेस के कुकृत्य पर आएंगे। कोशिश करिए। अखिलेश प्रताप सिंह बैठे। नहीं, राजभवन में बम फोड़ देने से बिल तो पास नहीं हो जाएगा ना। राज्यपाल को वहां का संवैधानिक अधिकार है कि चांसलर, तमिलनाडु के चांसलर पद से हटाने का क्या मतलब बनता है? कहीं आपने सुना है? नहीं, तो ये विधानसभा का अधिकार है, ये विधायिका का अधिकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां। नहीं, आप मर्यादित ढंग से, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपको कि एक परिवार का कोई मुखिया होता है, कोई संरक्षक होता है, तो उसके साथ गाली गलौज करके कोई काम किया जाएगा क्या? कि नहीं भाई हमारा तो ये अधिकार है, नहीं हम तो क्या गाली गलौज करके भी आपसे बिल पास कराएंगे। तो क्या इस अभद्रता का, ठीक है महेश, ये बता दीजिए, ये बताइए कि क्या इस अभद्रता का बदला ले रहे हैं राज्यपाल? नहीं, अभद्रता के बदला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने शुरू में अपने संबोधन में गरिमा जी बहुत स्पष्टता के साथ कही कि अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का और उसकी अवधारणा के ऊपर अगर कहीं आप सोच रखती हैं तो निश्चित रूप से भूमिका दोनों की बराबर है, और आपस में ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे कि राज्य सरकार अच्छी सरकार चलाए, अच्छी गवर्नेंस से, ये दोनों की ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो वो सिर्फ इसलिए कही है कि राज्यपाल बुरे हैं या राज्यपाल की जो शक्ति उनमें निहित है उसके बियॉन्ड जाकर कोई बात कही। अगर उन्होंने बिल पेंडिंग रखी है तो स्पष्टता के साथ उसके कारण बता के उसकी पेंडेंसी को क्लियर करनी चाहिए। इतनी बात तक अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित रखा है, न कि राज्यपाल की जो शक्ति है, जो उसमें शक्ति निहित है, उसको कहीं उसको लेकर उसको चिताया है कि आपकी ये शक्ति है और आपने ये काम नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी इस बात की है। अच्छा, ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर देता है महेश वर्मा, सुन लीजिए एक बार, वापस करना चाहिए या उसको आगे अगर राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए भेजना है तो वहां भेजिए। तीसरी जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, या तो आपने पढ़ा नहीं या आपने मुझे नहीं सुना महेश वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हाई यू हैव बीन सिटिंग ऑन द बिल्स फॉर 3 years, व्हाट यू आर डूइंग फॉर 3 years। ये तल्ख टिप्पणी नहीं लगती आपको? कि अगर बिल पेंडेंसी का कोई कारण आधार जो है, आपके पास बिल पेंडिंग रखने का आधार कोई नहीं है तो आपको बताना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने अगर ऐसा किया है तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हो कि नहीं ये आपने गलत काम किया, ये गैर कानूनी। तो राज्यपाल नहीं बता पा रहे ना। एक तरफ पंजाब में अवैध बता देते हैं विधानसभा का सत्र, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप गलत थे, विधानसभा का सत्र अवैध नहीं था, वैध था। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात पंजाब में कही कि भाई जो स्पीकर बार बार विधानसभा अध्यक्ष जो है अपने मर्जी से जो लेकर आते हैं वो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं तय करेंगे, ये विधानसभा अध्यक्ष का काम है, वो तय करेगा। ठीक है ना। जहां सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक तरीके से जो कोई चीज बात कहनी है, बतानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक अगर जज जो है वो भी एक गरिमापूर्ण पद पे है, उन्हें भी मालूम है कि देश के राज्यपाल का जो पद होता है वो संवैधानिक पद है, उसके प्रति हमें किस तरह के बात को रखना है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो राज्यपाल के कारण को, रीजन को गलत बता दिया कि आप जिस सत्र को अवैध कह रहे हैं वो वैध है, और निर्देश दिया कि भाई जल्द से जल्द आप बिलों को पारित कीजिए, बिलों को आप आगे सरकाइए। हमारी लोकतांत्रिक आस्था जो है ना उसके ऊपर कहीं कुठाराघात होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके राज्यपाल का बदनाम करें। ये बिल्कुल मतलब निहायत ही मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात सामने रख के अगर कोई भी बात होती है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। एक प्रकार से ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने ये नहीं कहा कि फलाने गवर्नर जो है ऐसा करके कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक काम किया। बता दीजिए कि कहाँ ऑर्डर में लिखा हुआ है। महेश वर्मा, 4 ऑर्डर पढ़ चुकी हूँ मैं। अच्छा ये बताइए महेश वर्मा, ये बताइए कि RN रवि जो तमिलनाडु के जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ठाकुर, याद करिए ऐसे ऐसे भयावह तस्वीर सामने आई है गरिमा जी इस देश में जिसके ऊपर कोर्ट भी दंग रह गया था। तो आप टिट फॉर टैट का कंपटीशन खेल रहे हैं क्या? करने वाले रावण है कि इफ कांग्रेस जजमेंट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए फिर समझ में आएगा। फिर आप मुझे कहीं उंगली इतनी सी बात नहीं, तो कांग्रेस ने गलत किया तो आप महेश वर्मा गलत करेंगे, तो बीजेपी भी गलत करेगी। हमने शुरुआती संबोधन में क्या कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि जब परिवार के मुखिया को मुखिया समझा जाए, संरक्षक को संरक्षक समझा जाए, उसको जिस तरह से मैं एक माहौल खड़ा करके, आप बताइए ना तमिलनाडु राजभवन में बम फेंक कर आप क्या बिल पास करवाएंगे क्या? ये क्या मतलब बनता है? और तमिलनाडु के कुलपति पद से आपको मालूम है अगर राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं करते हैं इस बात के लिए कि एक गैर संवैधानिक काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार ठीक हो गई। ठीक है। अच्छा ये बताइए महेश वर्मा, पिछली सरकार AIADMK की थी तमिलनाडु में, विपक्ष और ये सरकार DMK की है। पिछली सरकार ने 2 बिल पारित किए। अब सुन लीजिए महेश वर्मा, और इस सवाल का बड़ा प्रिसाइज जवाब दीजिए। गरिमा जी, देश में AIADMK की सरकार ने जो बिल पारित किए 2 बिल, वो भी अभी तक पेंडिंग है। बाकी विपक्ष है। DMK ने 3 साल पहले जो पारित करके भेज दिए जून 2020 में, नहीं आप सुनेंगे नहीं। वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? इन 3 राज्यों को छोड़ के वहाँ भी राज्यपाल है। इसीलिए तो ये आरोप लग रहा है कि भाई विपक्ष की जहां सरकारें हैं। बता दीजिए, बंगाल में बता दीजिए क्या ऐसा हो रहा है जो कि आप कह सकती हैं। इसी प्रकार से आप
साउथ में और जो राज्य है, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, कहाँ क्या हो रहा है, कौन से राज्यपाल वहां गलत काम कर रहे हैं, वहां भी विपक्षी मित्र है, वहां भी हम उनसे लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जहां गलत है उसको गलत तो कहा ही जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट बता रहा है ना कि गलत है। महेश वर्मा, इस बात का जवाब दीजिए कि AIADMK ने जो बिल पारित किए पिछली सरकार ने तमिलनाडु की, वो अभी तक पेंडिंग। अलावा इसके DMK ने जो जून या मई के महीने में 2020 में पारित करके भेज दिए राजभवन को, वो भी पेंडिंग है। और फिर आप अचानक 13 नवंबर को उठेंगे और वापस कर देंगे सरकार को। नहीं, विधानसभा से बिल पारित होकर राज्यपाल के पास कब गया, कैसे गया, क्या उसमें विसंगति आई, राज्यपाल के पास जो है उनको विचार करने का, उस सिग्नेचर करने का एक काम सिर्फ वहां नहीं होता है, उस पर विचार करने के लिए भेजा जाता है कि हम आपके विचार के लिए भेज रहे हैं। अब उस विचार के ऊपर जो है सिर्फ ये थोप देना कि नहीं जी ये तो आपकी मजबूरी है कि इसको जैसे ही भेजा जाए वैसे ही साइन करके भेज दीजिए, या इसमें जो लिखा हो। अब जैसे मान लीजिए कि अभी जो केरल में एक विवादास्पद जो बिल है, उस बिल को लेकर आपत्ति थी राज्यपाल जी को, तो अगर उसको लेकर उनकी कोई विचार या उसमें वो कोई वैल्यू एडिशन करना चाह रहे हैं किसी बिल में, तो आप अच्छी बात को अगर कहीं अरे तो विधायिका को भेजिए ना वापस। महेश वर्मा, जानकारी थोड़ा सा लेकर बैठेंगे तो बेहतर होगा। अगर कोई संदेह है, कोई संशय है, कोई दिक्कत है, तकलीफ है, आपत्ति है, एतराज है, तो भेजिए ना विधायिका को वापस। 3 साल से कुंडली मारकर बैठे रहेंगे आप, ना विधायिका को भेजेंगे, ना अप्रूव करेंगे, ना राष्ट्रपति को भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप बोल दीजिए कि आप एक जो है ना ड्रॉ कर लीजिए, एक सिस्टम बना दीजिए कि इस देश में राज्यपाल कैसे फंक्शनिंग करेगा, विधानसभा कैसे फंक्शनिंग करेगा, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, सबके तय हो जाए ना। ठीक है, तय है वो जो है। अनुच्छेद 200 पढ़िए, गूगल कीजिए, अनुच्छेद 200 पढ़िए और 201 पढ़िए, तय है महेश वर्मा। लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।